हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट अवंतिका भट्ट, जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा बात हो रहा है जब से ये मालूम पड़ा है कि सौरव जोशी एंड उसकी शादी होने वाली है। तो रिसेंटली एक पर्सन सामने आई है जिसने ये क्लेम किया है दैट अवंतिका भट्ट उसको स्कूल में बुली करती थी। एंड पिछले बार जब हमने अवंतिका के बारे में बात किया था कि कैसे उसको शेम किया जा रहा है उसके लुक्स के लिए, एंड ये चीज बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। उस वीडियो के नीचे भी एक सिमिलर कमेंट देखने मिला था, बट वो एक रैंडम कमेंट था, इस वजह से ज्यादा ध्यान उस पर नहीं गया। पर अभी हुआ क्या है कि अनीशा करके एक पर्सन है जिसने एक रील बनाया एंड प्रॉपर्ली कमेंट्स में अपना साइड भी रखा कि कैसे उसको बुली किया गया था एंड क्यों वो अपसेट है अवंतिका से। तो इस रील में शी रोट, दे सेड कर्मा इज रियल, लुक एट योर हाई स्कूल बुलीज नाउ, नॉट रियली, माइन इज गेटिंग मैरिड टू सौरव जोशी। एंड कैप्शन में शी रोट, नॉट एवरीवन गेट्स जस्टिस। एंड कमेंट में अनीशा ने ये भी लिखा था, यू ऑल कैन हेट मी फॉर पोस्टिंग दिस एंड सौरव जोशी फैंस कैन कम एट मी टू, बट आई डोंट फियर नथिंग। इफ समवन मेड मी सफर नो मैटर व्हेन इट वाज, आई हैव ऑल द राइट्स टू एटलीस्ट टॉक एंड शेयर अबाउट इट। एंड देन आगे ये लिखा गया था, सो आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड टू पोस्ट दिस, बट आई गेस आई शुडंट बी। दैट गर्ल ट्रोल्ड मी फॉर बीइंग स्किनी इन स्कूल, फॉर हैविंग नॉट स्ट्रेट हेयर लाइक द अदर्स एंड कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ स्मॉल स्कूल टू अ बिग कॉन्वेंट स्कूल. I hated even making eye contacts with her and her so-called cool gang group because they would bully me for being thin. She was kind of skinny herself. It was so bad that I used to go home and lock myself in Mandir room and question God every time. Why did you not make me normal like other kids? Why are my hair not straight? And used to cry every afternoon coming back from school. And don't assume this कि random anonymous page से ये सब पोस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। खुद के पेज से अनीशा ये सब पोस्ट करी है एंड बता रही है अपना साइड। तो अकॉर्डिंग टू हर उसके वेट के ऊपर कमेंट किया जाता था, उसके बालों के ऊपर कमेंट किया जाता था, एंड क्योंकि वो छोटे स्कूल से शिफ्ट हुई थी एक बड़े कॉन्वेंट में, तो उसके अराउंड भी उसका मजाक बनाया जाता। अभी अनीशा के ये रील के नीचे किसने तो ये कमेंट लिखा था, हाउ यू कुड बिलीव अ रैंडम गर्ल ऑन इंस्टा सेइंग थिंग्स अबाउट सम अदर गर्ल एंड देन आल्सो जजिंग द वाइफ ऑफ सौरव जोशी विदाउट नोइंग हर। तो यहाँ पे ये कंसर्न रेज किया जा रहा था कि एक रैंडम पर्सन एलिगेशन लगा रहा है तो उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो इस कमेंट को भी अनीशा ने एड्रेस किया बाय सेइंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू बिलीव मी, आई जस्ट पोस्टेड व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम, आई डोंट नीड टू मेक अप अ बुलिंग स्टोरी, माय होल क्लास कुड इजीली कम अगेंस्ट मी एनीवे। मे बी यहाँ पे वो ये बताना चाहती थी कि वो झूठे स्टोरीज क्यों क्रिएट करेगी बुलिंग के अराउंड। इन केस वो ऐसे कुछ झूठ भी बोलती है तो दूसरे जो उसके क्लासमेट्स है वो इजीली उसको कॉल आउट कर लेंगे। एंड देन शी रोट, एंड माय इंटेंशन वाज नेवर टू पुल अनदर वुमन डाउन, आई जस्ट सेड व्हाट आई फेल्ट. I spoke up even after knowing these people are way more powerful and got so many people with them. Only a dumb person would lie about something like that for clout, knowing what could come their way. Whatever I said came from my inner child, the part of me that still hasn't healed. I guess this is my way of putting it out there, not just for myself, but for the thousands of kids who get bullied in school, and some even end up taking really bad steps. Also, just to add, in our group there was this guy and he was kind of my relative. He wouldn't even talk to me in school, but at family functions he would act normal, so he didn't lose his reputation. Imagine going through all of that as a kid and then getting pointed at just for talking about it now. तो यहाँ पे अनीशा ने certain valid points raise किए हैं कि इतना बड़ा वो झूठ क्यों बोलेगी, वो भी उन लोगों के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस है, फॉलोअर्स है उनके, एंड उनका फैन बेस रिटर्न में उसको अटैक करेगा। अवंतिका करंटली 26 इयर्स की है एंड वो उत्तराखंड से है। कुछ पेजेस ने ये भी लिखा है कि निर्मला कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में वो थी। ये स्कूल का एक ब्रांच उत्तराखंड में भी है एंड इवन अनीशा का भी पब्लिक प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उसने भी ये मेंशन किया है कि उसका स्कूलिंग भी निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से हुआ था। तो अनीशा ने डिटेल्स देते वक्त ये जो पार्ट इंक्लूड किया था कि वो अपने पहले वाले स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल में शिफ्ट हुई थी एंड वहां पे अवंतिका से वो मिली, ये डिटेल जो है वो मैच कर रहा है। तो अनीशा जो है वो रैंडम पर्सन नहीं है जो सडनली ये सब लिख रही है, वो अवंतिका को जानती है। एंड इट इज रियली सैड कि बचपन में उसको ऐसे ट्रीट किया गया कि उसको अपने फीचर्स को लेके डाउट होने लगा, जबकि शी इज सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी एंड नो वन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। एंड सौरव जोशी का जो अपनी वाइफ के साथ रीसेंट व्लॉग था जहाँ पे उसने उसका फेस दिखाया, उस व्लॉग में खुद सौरव भी ये बोल रहा था कि अवंतिका जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको रोस्ट करती है। अभी उस पॉइंट पे कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट्स में लिख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा रूड हो रही है सौरव के साथ या डिसरिस्पेक्ट कर रही है, अजीब वे से उससे बात करी है, बट स्टिल वो पर्सनैलिटी इतना भी अजीब नहीं लग रहा था व्लॉग में। रीजन बीइंग कपल्स के बीच में एट टाइम्स ये होता है, रोस्ट करके या सार्कास्टिक वे से बात करना एक दूसरे के साथ, वो कुछ लोगों का लव लैंग्वेज रहता है। इस वजह से पिछले बार हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, बट अभी इट सीम्स एज इफ कि वो सारे क्लिप्स के ऊपर लोगों का और भी ज्यादा ध्यान जाएगा। एंड इवन अवंतिका ने भी इस व्लॉग में ये बोला था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके मन में है वो लोगों को बता देती है, जिस वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो रूड है, बट वो रूड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस किसके वेट के ऊपर, बालों के ऊपर या कौन से स्कूल से वो लोग आए हैं,
इसके अराउंड अगर आपने डिस्कशन किया है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं बोलते इसको, ये क्लियरली एक बुली बिहेवियर है। एंड उस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में एक अजीब चीज भी हुआ। जिसने तो कमेंट किया था कि लड़की चालू है, सौरभ भाई के तगड़े लगेंगे, एंड सौरभ ने लाइक किया ये कमेंट को। चालू ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, व्हाई वुड यू लाइक समथिंग, जिसमें आपके वाइफ के लिए ऐसा कुछ लिखा गया है। इट सीम्स एज इफ कि वो इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। एंड अनीशा ने इवन एक स्टोरी भी डाला जिसमें शी रोट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइस, आई पोस्टेड दिस वीडियो एज अ ट्रायल रील, डिड नॉट एक्सपेक्ट और इंटेंट फॉर इट टू ब्लो अप, जस्ट वांट टू ऐड my intention is not to pull any woman down, never did, never will, but I won't shy away from saying what was the truth, even if it is uncomfortable for some. प्लस कई लोग उसको कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि इतनी पुरानी बात अभी वो क्यों उठा रही है, ये स्कूल में हुआ था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर इसके साथ गलत हुआ है, कभी भी हुआ हो, तो उस चीज के बारे में वो लोग बात कर सकते हैं। बचपन में सबसे गलतियां होती है, लोग इमेच्योर होते हैं, बट काफी लोग एक बाउंड्री क्रॉस करते हैं, क्रूएल भी हो जाता है। इवन इफ वो स्कूल में है, स्टिल एक क्रूएल्टी उनमें देखने मिलता है, एंड वही क्रूएल्टी के बारे में अनीशा यहाँ पे बात करी है। तो इट इज पॉसिबल कि स्कूल में अवंतिका का पर्सनालिटी कुछ और होगा, एंड अभी इस पॉइंट पे एज अ पर्सन उसने ग्रो किया रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट जिसके साथ गलत हुआ है उससे आप ये एक्सपेक्ट करो कि अरे ये तो पुरानी बात है, अभी तुम बात मत करो इस पे। वो पर्सन कभी भी अपने ट्रॉमास के बारे में बात कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। स्कूल में जो बुलिंग होता है वो एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक रहता है, प्लस एक स्कार वैसे इवेंट्स छोड़ देते हैं। तो इट इज पॉसिबल कि इंटरनेट पे जब अवंतिका के बारे में अनीशा ने देखा होगा कि अरे उसकी अभी शादी हो रही है सौरभ के साथ, मे बी पास्ट ट्रॉमास जो है वो ट्रिगर हुए रहेंगे, जिस वजह से शी डिसाइडेड कि वो ओपनली इसके बारे में बात करेगी। एंड अगर आप अनीशा का प्रोफाइल विजिट करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि इसके पहले कभी कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल उसने पोस्ट नहीं किया है, किसी सेलिब्रिटी के अराउंड बात नहीं किया है, एंड कई रील्स भी उसके वायरल गए। तो इस पॉइंट पे एटलीस्ट ये नहीं लग रहा कि आउट ऑफ नोवेयर वो अवंतिका को जानती नहीं है, सडनली ऐसा कुछ कर रही है। अवंतिका को क्लियरली वो जानती है, एंड वो अपना साइड यहाँ पे रख रही है, उसका पर्सपेक्टिव बता रही है। इन केस अवंतिका अपना पर्सपेक्टिव बताती है तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये जो बुलिंग वाला रील डाला था अनीशा ने, उसको देखने के बाद लोगों के कुछ ये रिएक्शंस थे। So all victims really do become the most beautiful people to walk the planet. It is real, girl. You had a glow up and she clearly had a glow down. She bullied you because of your looks. Now she is getting bullied for her looks. Oh God, I hope you are okay. No kid deserves to go through all this. Sending a warm hug to you. Now she is getting bullied for her appearance. So karma is real. Girl, you look so pretty. Not saying that any girl should be made fun of, but karma is real. Read comments under their post. She was just jealous of you. You're gorgeous. And देखो ये बेसिक चीज है कि किसको भी उनके अपीयरेंस के लिए मॉक नहीं करना चाहिए। तो अगर लोग अवंतिका के लिए स्टैंड ले सकते हैं जब वो ट्रोल हो रही थी सेइंग दैट कि इसको ट्रोल मत करो उसके अपीयरेंस के लिए, देन अगर पास्ट में अनीशा के साथ गलत हुआ है तो ऑब्वियसली चीज है, इस पॉइंट पे लोग उसको भी सपोर्ट दिखाएंगे। अभी तक अवंतिका का इस पे कोई रिस्पांस नहीं आया है, एंड लग रहा है कि रिस्पांस देखने मिल जाएगा, बिकॉज इसके पहले सौरभ जोशी का ये पैटर्न देखने मिला है कि इनकेस कोई कंट्रोवर्सी होती है या उसका नाम उसमें ड्रैग होता है, देन वो अपना साइड बता देता है ब्लॉग थ्रू, सो दैट कंट्रोवर्सी और ना बढ़े। एंड ये रील को साइड में रखे तो इसके अलावा कुछ ऐसे अननेसेसरी रील्स भी देखने मिले अवंतिका के अगेंस्ट। हुआ क्या कि अवंतिका के पास्ट के जो भी फोटोज है, वो सारे फोटोज जो है वो कुछ लोगों को मिल गया। इनकेस अपने फ्रेंड्स के साथ वो किसी रेस्टोरेंट में गई है या उसने किसी कैप्शन में लिखा है कि यहाँ पे ड्रिंक्स अच्छे थे या समथिंग लाइक दैट, तो वो सारे कैप्शन को देख के लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो दारू पीती है, एंड उसको शेम करने का ट्राई किया जा रहा है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो भी है वो स्टूपिड लगता है। वो अडल्ट है, 21 ईयर्स प्लस है, उसका चॉइस है, उसको क्या करना है। एंड दिख रहा है कि वो लोग डिस्कशन किस इंटेंशन से कर रहे हैं। दारू के पॉइंट वाया कैरेक्टर असैसिनेट करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं, विच आई फील कि अगर आज के वक्त में भी लोग ऐसा सोचते हैं देन इट इज रियली वियर्ड। सम पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि दारू पीने या ना पीने से कोई पर्सन अच्छा इंसान या बुरा इंसान नहीं बन जाता। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो ये जो बुलिंग के बारे में बात हो रहा है इसके ऊपर आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।